जो सच इस लड़की ने मंडप में बताया, वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। गांव के बीचों बीच आज बड़ा माहौल था। ढोल ताशे, बैंड बाजे और चारों तरफ लाइटों की चमक। रामलाल के आंगन में उसके इकलौते बेटे अभय की शादी थी। दुल्हन का नाम था सोनाली, गांव की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की। महीनों से रिश्तेदार इस शादी का इंतजार कर रहे थे। दूल्हा सेहरा बांधे, घोड़ी पर बैठा, दोस्तों के साथ मस्ती करता मंडप में पहुंचा। लोग नाचते गाते, फोटो खिंचवाते, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। मंडप में पंडित जी ने वरमाला का समय बताया। दोनों परिवार स्टेज पर आ गए। सोनाली ने गुलाब और गेंदे के फूलों की माला हाथ में ली, लेकिन जैसे ही अभय आगे बढ़ा, सोनाली एकदम ठिठक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। पंडित जी ने कहा, बिटिया, क्या हुआ? समय निकल रहा है, वरमाला डालो। सोनाली ने सबके सामने माला नीचे रख दी और कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या हुआ? किसी से लड़ाई हो गई क्या? अभय के पिता गुस्से में बोले, ये मजाक है क्या? इतने लोगों के सामने तमाशा कर रही हो। लेकिन सोनाली की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, ये लड़का मुझे धोखा दे रहा है। जिस इंसान से मेरी शादी करवाई जा रही है, वो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। भीड़ में हलचल मच गई। अभय हक्का बक्का रह गया। ये झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा। सोनाली ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो दिखाया। अभय एक दूसरी औरत और छोटी बच्ची के साथ फोटो में था। वही औरत कह रही थी कि वो उसकी पत्नी है। सोनाली ने बताया कि कल रात एक अजनबी ने उसे व्हाट्सएप पर यह सब भेजा था। पहले उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन औरत ने कॉल करके सब सच बता दिया। बारात वाले चुप हो गए। लड़की वालों का खून खौलने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, बिटिया सही कर रही है, ऐसी शादी तो टूटनी ही चाहिए। अभय के परिवार ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने साफ कहा, मेरी जिंदगी खिलौना नहीं है और मैं किसी का दूसरा विकल्प नहीं बन सकती। उसने स्टेज से उतरकर अपने पिता का हाथ थाम लिया। बारात बिना शादी के लौट गई। गांव में इस घटना की चर्चा महीनों तक होती रही। कहानी का अंत एक लाइन से, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है और हिम्मत वहीं दिखाता है जो अपनी इज्जत से समझौता नहीं करता। बारात बिना शादी के लौट चुकी थी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, दोनों परिवार और आसपास के लोग एक बड़े बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। अभय का पिता रामलाल गुस्से से लाल होकर बोला, ये लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, झूठे इल्जाम लगाकर शादी तोड़ी है। सोनाली के पिता हरिदास शांत लेकिन सख्त आवाज में बोले, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत है, तो सच का फैसला पंचायत करेगी। पंचायत ने दोनों पक्षों से सबूत मांगे। सोनाली ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो फिर से दिखाया। इस बार उस औरत ने खुद का नाम रीना बताते हुए रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिसमें वो कह रही थी, मैं अभय की पत्नी हूं। ये हमारी 4 साल की बेटी है। उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने की प्लानिंग की है। भीड़ में हलचल मच गई। अभय के दोस्त भी चुप थे, लेकिन उसका चचेरा भाई अचानक बोला, ये सब सच है। अभय ने हमसे भी कहा था कि शादी के बाद वो उस औरत को छोड़ देगा। पंचायत के लोग सख्त हो गए। बुजुर्ग नेता ने कहा, अभय, तुमने 2 जिंदगियों के साथ खेला है, ये पाप है। अभय की मां रोने लगी, लेकिन अभय चुप रहा। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच सोनाली ने सबके सामने एक और बात कह दी, मैंने इस शादी को सिर्फ इसलिए तोड़ा नहीं कि ये पहले से शादीशुदा है, बल्कि इसने मेरे परिवार से दहेज में 10 लाख रुपए की मांग भी की थी और धमकी दी थी कि ना देने पर शादी के बाद मुझे घर से निकाल देगा। लोग गुस्से में खड़े हो गए। पंचायत ने फैसला सुनाया, अभय और उसके परिवार को गांव से 6 महीने के लिए बहिष्कृत किया जाएगा और सोनाली के परिवार को हुए खर्च की भरपाई करनी होगी। अभय का परिवार बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सोनाली ने चैन की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। उसने तय किया कि वो आगे पढ़ाई करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी।
कुछ महीने बाद सोनाली ने शहर में एक नौकरी पकड़ ली। वो गांव में लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, जिसने इज्जत से समझौता नहीं किया वही सच्ची बहादुर है। कहानी का अंत। गलत इंसान से रिश्ता तोड़ना कभी शर्म की बात नहीं, असली शर्म है चुप रहकर गलत को सहना। सोनाली अब शहर में नौकरी कर रही थी। वो पहले जैसी चुप और डरपोक लड़की नहीं रही। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सख्त बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने देखा कि बस स्टैंड के पास कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वो अभय था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। अभय ने धीरे से कहा, सोनाली, मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार सुन लो। सोनाली ने साफ कहा, तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन अभय ने जिद की, मुझसे गलती हुई। रीना मुझे छोड़कर चली गई है, बेटी को भी ले गई। मैं अकेला हूं, तुम वापस आ जाओ। सोनाली के चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार दोनों थे। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे अकेलेपन की वजह से वापस आऊंगी? जिस दिन मंडप में तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, उसी दिन तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया। पास खड़े लोग भी यह सुनने लगे और अभय शर्म से झुक गया। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत झलकने लगी। कुछ दिनों बाद सोनाली को रात में फोन आने लगे। कोई धमकी देता, कहता कि अगर उसने शादी नहीं की तो उसका चेहरा खराब कर देगा। वो डर गई, लेकिन पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। पुलिस ने कॉल ट्रेस किया। नंबर अभय के दोस्त का था। अभय को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे 2 साल की सजा सुनाई। सोनाली ने चैन की सांस ली, लेकिन इस घटना ने उसे एक और सिखाया, गलत इंसान सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बल्कि बदला लेने में भी खतरनाक हो सकता है। 2 साल बाद जब अभय जेल से बाहर आया, सोनाली तब तक एक एनजीओ की संस्थापक बन चुकी थी, जो दहेज और धोखाधड़ी के खिलाफ काम करती थी। उसने अपने जैसे कई केस लड़कर लड़कियों को न्याय दिलाया। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि मजबूत औरत कहकर पहचानते थे। और अभय, वो अब गांव में अकेला और बदनाम जिंदगी जी रहा था। कहानी का अंत। जिसने खुद को कमजोर मान लिया वो हार गया, और जो सही के लिए डटा रहा वो जीत गया। सोनाली का एनजीओ अब धीरे धीरे पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। उसके पास रोज कई केस आते, कभी दहेज प्रताड़ना, कभी जबरन शादी, तो कभी धोखा। लेकिन एक केस ने उसे अंदर तक हिला दिया। एक दिन एक लड़की रोते हुए उसके ऑफिस आई। उसका नाम था रागिनी। रागिनी ने बताया, दीदी, मेरी शादी जिस लड़के से तय हुई है वो आपकी पुरानी पहचान वाला है, नाम है अभय। सोनाली के हाथ ठिठक गए। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि जेल से बाहर आने के बाद भी अभय ने अपनी चालाकियां बंद नहीं कीं। रागिनी ने बताया कि अभय ने उसे अपने बारे में झूठ बताया है। कहा कि वो अविवाहित है, अच्छे परिवार से है और बिजनेस करता है। लेकिन शादी की तारीख तय होने से पहले उसे कुछ संदेह हुआ और उसने इंटरनेट पर उसका नाम सर्च किया। वहीं से उसे सोनाली के एनजीओ का पता चला। सोनाली को लगा जैसे किस्मत ने उसे एक मौका दिया है। उसने रागिनी को पूरी सच्चाई बताई। उसकी शादी, मंडप में इनकार, पंचायत, पुलिस केस, जेल की सजा, सब कुछ। रागिनी सन्न रह गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, दीदी, मैं भी आपकी तरह इस शादी को तोड़ दूंगी। सोनाली ने अपने एनजीओ की टीम के साथ प्लान बनाया। उन्होंने रागिनी के घरवालों को भी सच्चाई से अवगत कराया। शादी से 5 दिन पहले रागिनी के पिता ने अभय के परिवार को बुलाया और उनके सामने सारे सबूत रख दिए। अभय की चाल फिर एक बार बेनकाब हो गई। वो गुस्से में रागिनी को दोष देने लगा, लेकिन इस बार गांव के लोग भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। उस रात सोनाली को रागिनी का फोन आया, दीदी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर आप ना होती तो शायद मैं भी उसी जाल में फंस जाती। सोनाली की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द बेकार नहीं गया। उसी दर्द ने उसे इतनी ताकत दी कि वो दूसरों का सहारा बन पाई। कुछ महीनों बाद सोनाली को सरकार की तरफ से नारी शक्ति सम्मान अवार्ड मिला। वो स्टेज पर खड़ी होकर बोली, शादी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। गलत रिश्तों को खत्म करना ही सबसे सही फैसला है।
गांव के लोग तालियां बजा रहे थे और अभय, वो भीड़ के पीछे खड़ा था। लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और हार थी। अगर आपके साथ भी ऐसा धोखा हो तो क्या आप मंडप में खड़े होकर सच बोलेंगे या चुपचाप शादी कर लेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।